अपने अंदर छिपे डिवाइन पावर से कनेक्ट बनाने की गाइड। आप जीतने और विजेता बनने के लिए इस धरती पर आए हैं। आप कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने और समस्याओं को मात देने के लिए पैदा हुए हैं। आप ईश्वर की वो शानदार क्रिएशन है जो कभी फेल नहीं हो सकती। आप में जो पावर्स हैं उनका यूज करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सुकरात ने तो यहां तक कह दिया था कि इंसान इस धरती पर बैठे बैठे उंगली के इशारे से ब्रह्मांड के किसी भी तारे को हिला सकता है। हम वो बन सकते हैं जो हम बनने का सपना देखते हैं। जी हाँ, आप खुद को बदल सकते हैं, सोसाइटी को बदल सकते हैं, देश और दुनिया को बदल सकते हैं। आप में कुछ भी करने की ताकत है। आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई शक्तियों से कनेक्ट बनाकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। करना कैसे है, ये सब कुछ इस बुक में लिखा है। जी हाँ, आज जिस बुक समरी को हम सुनने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी बदल देगी, दुनिया को देखने और सोचने का नजरिया बदल देगी। तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त चेतन, लेकर आया हूं टेलीसाइकिक्स की हिंदी ऑडियो बुक समरी। टेलीसाइकिक्स एक प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की गाइड का काम करती है। आप कौन हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो पक्का है कि आप किसी भी चीज में फर्क पैदा कर सकते हैं। इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉक्टर मर्फी इंटरनेशनली रिनाउंड ऑथर, टीचर और स्पीकर हैं। उन्होंने काफी समय तक दुनिया के धर्मों पर रिसर्च की, उन पर स्टडी की, यहां तक कि उन्होंने कई सालों तक इंडिया में भी रहकर एक्सटेंसिव रिसर्च की। तब जाकर उन्हें पता चला कि इंसान के अंदर वो पावर है जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी पावर्स छिपी हुई हैं। आज की बुक समरी को सुनने के बाद आप शॉक्ड रह जाएंगे कि आपके अंदर इतनी सारी पावर्स छिपी हुई हैं, लेकिन अब तक आपको पता ही नहीं था। इतना ही नहीं, आपको इन पावर्स का कैसे यूज करना है ये भी इस बुक समरी में बखूबी बताया गया है। बस गौर से इस ऑडियो बुक समरी को सुनते रहें। अगर आप इस समरी की बातों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो चुनौतियां, मुश्किलें, मुसीबतें और डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना आप यूं यानी चुटकियों में करते चले जाएंगे। इस बुक में आपको ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स और प्लान्स बताए गए हैं जिनकी हेल्प से आप उन शक्तियों को पा सकते हैं। आप अपने कनेक्ट में आने वाले लोगों पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। इस बुक में बहुत लोगों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्होंने टेलीसाइकिक्स का यूज करके खुद की जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया। यहां तक कि उन्होंने खुद की एक नई पर्सनैलिटी डेवलप की। कई लोग तो जिंदगी से ऊब कर सुसाइड करने वाले थे, लेकिन जब उन्हें इन पावर्स के बारे में पता चला तब उन्होंने जाना कि वे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज वे एक खुशहाल जिंदगी के मालिक हैं। कई नशेड़ी और शराबी एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। कई लोग अपने करियर की बुलंदियों पर हैं। सबसे बड़ी बात की आपके अंदर छिपी पावर्स कभी भी आपका बुरा नहीं सोचती। ये आपको हमेशा लाइफ के हायर लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करती हैं। बस आपको उनकी कोशिश को खुद तक पहुंचाने के लिए अपने दिलो दिमाग के दरवाजों को खोल कर रखना होगा। ये ऑडियो बुक समरी आपको उस डिवाइन पावर से रूबरू कराएगी जिससे अभी तक आप अनजान थे। तो आइए बिना किसी देरी के इस बुक की आगे की बातों को जानने का सिलसिला शुरू करते हैं। आप इस पावर की हेल्प से कुछ भी कर सकते हैं। हमने जाना कि टेलीसाइकिक्स यानी कि आपके दिमाग की डिफरेंट और अमेजिंग शक्तियों के साथ कनेक्शन बनाना। टेलीसाइकिक्स की हेल्प से हम सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इसकी लिटरल मीनिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं। टेली का मतलब कम्युनिकेशन और साइकी का मतलब आपके अंदर की आत्मा या सोल। जब आप प्रे करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी साइक यानी हायर सेल्फ से कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। यह आपके विश्वास और मान्यता के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि टेलीसाइकिक्स की जादुई शक्ति हमारी लाइफ को कैसे बदल सकती है। यह हमारी लाइफ पर मैजिकल इफेक्ट डाल सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जादू के मतलब को जानते ही होंगे। जादू का मतलब होता है कि अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके मनमाफिक परिणाम या इफेक्ट पैदा करना। यानी अपने जादू के इफेक्ट को डालने वाले लोग अलग अलग तरह की टेक्निक यूज करते हैं। कुछ अपनी आवाज के जादू से सारी महफिल को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, तो कुछ भरी महफिल में इंसान को कबूतर बनाकर चौंका देते हैं। कुछ लोग अपनी खूबसूरती से लोगों का मन मोह लेते हैं। कुछ लोग अननोन ऑब्जेक्ट्स की मैजिकल पावर को जादू मानते हैं। यानी
आप इस तरह से कह सकते हैं कि जादू एक रिलेटेड टर्म है। इसे आप कई चीजों से जोड़कर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मोबाइल फोन पहली बार पकड़ा दिया जाए तो उसे वो जादू ही लगेगा, लेकिन जो इसके साथ डेली खेलता है, उसे यूज करता है, उसे ये कॉमन चीज लगेगी। आज भी दुनिया में कई ऐसी प्रिमिटिव ह्यूमन स्पीशीज हैं जो रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, कार, प्लेन जैसी टेक्नोलॉजीज को जादू मानते हैं। ऑथर का मानना है कि आप जिसे भी जादू समझते हैं या जो भी इस जादू को करता है, वो सारी अननोन पावर नेचर से आती है, यानी सोल से आती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उन सभी पावर्स का एक्सपीरियंस करते हुए खुशी महसूस कर सकते हैं। किसी के म्यूजिक को सुनते हुए झूम सकते हैं, किसी के करतब को देखते हुए थ्रिल महसूस कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को ही ले लीजिए, हम इसका यूज अपनी डेली लाइफ में करते हैं, इसकी पावर को फील करते हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती। आज भी ये अननोन बनी हुई है कि आखिर ये है क्या। अगर हम अपनी उंगली भी उठाते हैं तो उसमें भी ये अननोन पावर काम करती है। एक्चुअली अननोन पावर हमारे दिमाग की विल पावर यानी इच्छा शक्ति से रिस्पॉन्ड करती है। इसलिए कहा जाता है कि जिस दिन आप अपनी अननोन पावर को अच्छे से जान लेते हैं तो आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आपको इम्पॉसिबल लगती है। इसलिए सुकरात यानी सोक्रेट्स ने कहा था कि आप सिर्फ एक उंगली उठाकर यूनिवर्स के सबसे दूर मौजूद स्टार को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कितनी बड़ी डिवाइन पावर है। सबसे बड़ी बात कि हम इस डिवाइन पावर से परिचित होते हैं, लेकिन इसे सटीकता से पुकारे जाने वाले नाम को नहीं जानते। ऑथर का कहना है कि आप अपने अंदर इस डिवाइन पावर से कांटेक्ट बनाकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसकी हेल्प से दुनिया के कई लोगों ने खुद की लाइफ को चेंज कर लिया है और कई लोग इसकी पावर का यूज करके खुद की लाइफ को चेंज करने में लगे हुए हैं। ऑथर बताते हैं कि वो चाहे यूरोप गए हों या ऑस्ट्रेलिया, उन्हें हर जगह बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि उन्होंने इस डिवाइन पावर से कांटेक्ट बनाकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लिया। वो आज अपनी मनमाफिक जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप इस बुक समरी को गौर से सुनते रहेंगे तो इस बुक में इस डिवाइन पावर के बारे में इतनी क्लियरली सब बताया गया है कि आप उनका इस्तेमाल करके अपनी खुद की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कभी कभी आप जिंदगी के उस चौराहे पर होते हैं जहां आपको समझ नहीं आता कि आपको जाना किधर है। अगर आप उस वक्त अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके इस शक्ति से कांटेक्ट बनाते हैं तो ये आपको गाइड करेगी, आपके अंदर के टैलेंट को बाहर लाएगी और आपको खुद के टैलेंट से रूबरू कराएगी। इतना ही नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर यह आपको गाइड करेगी। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो आप इस पावर की हेल्प से उस बीमारी से उभर सकते हैं। अगर आप किसी काम में बार बार नाकामयाब होते हैं तो आप उस नाकामयाबी को कामयाबी में बदल सकते हैं। अपनी लाइफ में हर वो खुशी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। कभी कभी आपके पास सारी धन दौलत होने के बाद भी आपकी लाइफ में शांति नहीं होती। आप इस पावर की हेल्प से एक पीसफुल और रिलैक्स्ड लाइफ जी सकते हैं, कम में भी ज्यादा का एहसास कर सकते हैं। यानी ऑथर के कहने का मतलब यह है कि आप इसका यूज करके लाइफ के हर एरिया में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। यहां तक कि आप इससे अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने काम को क्रिएटिव बना सकते हैं। बस आपको इस इनविजिबल पावर से कांटेक्ट बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये डिवाइन पावर आपके अंदर मौजूद है। आपको इसे कहीं खोजने नहीं जाना है। ना तो इसके लिए किसी पहाड़ पर चढ़ना होगा, नदी पार करना होगा, ना ही आग में चलना होगा। आपको बस इसे खुद के अंदर पाना होगा। इस बुक समरी को सुनते रहें, सब कुछ इजीली समझते चले जाएंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि इस डिवाइन पावर का यूज करके एक लड़के ने कैसे खुद को फेल होने से बचा लिया। साथ ही ये भी जानेंगे कि खुद की तुलना दूसरों से करने के क्या नुकसान होते हैं। खुद की तुलना किसी से ना करें। ऑथर आपको सलाह देते हैं कि कभी भी खुद की तुलना किसी दूसरे से ना करें। जब भी आप किसी को बड़ा आंकते हैं और खुद को उससे छोटा आंकते हैं तो आप उसे राजगद्दी पर बिठा देते हैं और खुद जमीन पर बैठ जाते हैं। इसी वजह से आप कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बिठा लेते हैं कि आप उससे छोटे हैं। ऑथर इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि एक बार उन्हें एक सेमिनार में एक लड़का मिला जिसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। वो काफी कोशिश करता था फिर भी पीछे रह जाता था। इतना ही नहीं, इस बार तो वो फेल भी हो गया था। वो खुद को मोटिवेट करने के लिए सीक्रेट्स ऑफ आई चिंग पढ़ रहा था, जिसमें उसे एक बात समझ में आ गई कि
उसे जाकर किसी महान इंसान से मिलना चाहिए। हालांकि इस सेंटेंस की कई और मीनिंग्स निकाली जा सकती थी, लेकिन उसने इस सेंटेंस को सीधे तौर पर समझा कि उसे किसी काउंसलर से मिलना चाहिए। इसके लिए वो ऑथर जोसेफ मर्फी को चुनता है। वो ऑथर के पास जाता है और उससे सवाल पूछता है कि आखिर एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं, जबकि तुम अच्छे मार्क्स पा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डिवाइन विजडम छुपी हुई है, तुम उसका इस्तेमाल करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तब वो असली वजह बताता है कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी तुलना उसकी सिस्टर से करते हैं, जो कि पढ़ने में काफी अच्छी है। इस वजह से वो खुद भी अपनी तुलना अपनी सिस्टर से करने लगा। इसी वजह से धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अपनी सिस्टर से आगे नहीं निकल सकता था, वो उससे अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है वाली बात उसके दिमाग में बैठ गई। इसी वजह से सच में अच्छा नहीं कर पा रहा था। वो क्लास में फेल हो गया था। जैसा कि हम पहले ही इस चैप्टर में बात कर चुके हैं कि जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो उसे टॉप पर बिठा देते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं। हम उससे हमेशा नीचे होते चले जाते हैं। हम खुद को छोटा समझने लगते हैं और उसके बारे में हम खुद को छोटा सोचने लगते हैं। ठीक यही उस लड़के के साथ हो रहा था। वो अपनी सिस्टर की एक्टिविटीज और सक्सेस पर जरूरत से ज्यादा फोकस कर रहा था। इसी वजह से वो खुद पर फोकस नहीं कर पा रहा था। यही कारण है कि वो धीरे धीरे अपनी इनर पोटेंशियल और एबिलिटीज को भूलता चला जा रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ था कि वो अपनी बहन को अपने से ज्यादा एबल कंसीडर करने लगा था। वो खुद को कम करके आंकने लगा था। तब ऑथर उसे कायदे की बात बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग में किसी इंसान के प्रति कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ सक्सेस के और फेलियर के थॉट्स के बीच में होना चाहिए। तुम अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो कि तुम हमेशा कैपेबल बनने और सक्सेस होने के लिए पैदा हुए हो, क्योंकि हमारी डिवाइन पावर हमें कभी फेल नहीं होने देती। तुम भी इसी सेम पावर से पैदा हुए हो। ऑथर की ये बात उसके दिलो दिमाग में उतर गई। वो रात में सोने से पहले इस बात को दोहराने लगा कि मैं सक्सेसफुल और कैपेबल बनने के लिए पैदा हुआ हूं। धीरे धीरे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बैठा लेता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सक्सेसफुल और कैपेबल बनने के लिए ही पैदा हुआ है। मतलब ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह इंस्टॉल हो जाती है। फिर वो उसी तरह से काम करने लगी। उसे इस डिवाइन पावर का एहसास होने लगा था। वो अपनी सिस्टर के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स के पास होने की कामना करता है, सभी की सक्सेस की कामना करता है, साथ ही अपनी सक्सेस के लिए भी कामना करता है। वो कहता है कि उससे किसी की लड़ाई नहीं है, ना ही वो किसी से कोई कंपटीशन रखता है। उसे तो सक्सेसफुल होना है। उस सक्सेस को अचीव करने के लिए वो अपनी डिवाइन पावर से साहस और गाइडेंस चाहता है। वो अपने दिमाग में एक क्लियर इमेज बनाने लगा कि वो अपने एग्जाम में पास होने वाला है। वो शाम में पीसफुली सोता है, हर सुबह एक खुशी के साथ उठता है और पूरे दिन को एंजॉय करता है। इस तरह से राइटर का कहने का मतलब यह है कि आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं उसकी एक क्लियर इमेज अपने दिमाग में बनाएं, उसे फील करें, उसे एंजॉय करें और उसके साथ जिएं। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप उस चीज को हासिल करने लगते हैं। ठीक इसी तरह से वो लड़का सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। इसलिए रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था कि हमें से हर इंसान को गाइडेंस मिलता है, बस हमें अपने अंदर की उस आवाज को सुनना चाहिए। यानी इमर्सन का कहना यह है कि आपको अपने अंदर चल रही सबकॉन्शियस माइंड की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर की डिवाइन पावर, क्योंकि आपके अंदर की डिवाइन वॉइस हमेशा गाइड करती रहती है। जब भी जिंदगी में भटकते हैं, परेशान या विचलित होते हैं, तब आपको एक सिग्नल मिलता है। अंदर आपकी एक आवाज उठती है जो आपको इस परेशानी और भटकाव से उभरने के लिए रास्ता दिखाती है। आई होप आप इस चैप्टर में इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अपनी सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद डिवाइन पावर से हम कैसे बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। डिवाइन पावर से बातचीत करना सीखें। जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में जाना कि हमारे अंदर एक शक्ति काम करती है जो हमें गाइडेंस देती है। दुनिया में बहुत से लोग इस पावर को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो जब भी कोई काम करते हैं तो वे अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक बात कहकर छोड़ देते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे गाइड करें। फिर वो पूरी जिंदगी भर अपने काम को इसी तरह से करते हैं। जिंदगी में हर काम में कामयाबी हासिल करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, यानी एक खुशनुमा जिंदगी जीते हैं। जिंदगी की हर सिचुएशन में उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें गाइड करता है।
ठीक इसी तरह से एक बार एक नर्स को कहीं के लिए बाय एयर ट्रैवल करना था। सफर शुरू करने के कुछ समय पहले उसे एक नींद की झपकी आई, जिसमें उसने एक सपना देखा। वो प्लेन से जा रही है कि रास्ते में एक टेररिस्ट ग्रुप ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। अचानक उसकी नींद खुल गई। वो खुद को एक बेंच पर पाती है। तब उसे महसूस होता है कि एक्चुअली उसने अभी अपना सफर शुरू किया ही नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने सफर को कैंसिल करने का डिसीजन लेती है। बाद में उसे न्यूज मिलती है कि वो जिस प्लेन से सफर करने वाली थी वो सच में हाईजैक हो चुका है। इस छोटी सी कहानी के जरिए ऑथर आपको ये बताना चाहते हैं कि वो नर्स अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात को इतना ध्यान से सुनती थी कि उसे क्लियरली सब कुछ विजिबल होता था। सबसे बड़ी बात कि वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन भी लेती थी। इसी वजह से उसने अपनी फ्लाइट पोस्टपोन कर दी थी। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के गाइडिंग प्रिंसिपल पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस घटना की फिल्म पहले से ही दिखा देता है जो आपके साथ फ्यूचर में घटित होने वाली होती है। ह्यूमन ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिसकी हेल्प से हम सोचते हैं जो भी कर रहे हैं या हमारे दिमाग में जो बातें आ रही हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। वहीं दूसरा पार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे सोने के बाद भी काम करता रहता है। उसका काम है आपको फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज के बारे में आगाह करना, जिससे आप अपने फ्यूचर में सतर्क होकर समझ बूझकर काम करें। बस आपको इसकी आवाज को सुनना आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना आना चाहिए। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज सुनने के लिए बड़ा सिंपल सा काम करना होता है। उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी है। आप जो भी जानना चाहते हैं आप उससे पूछकर छोड़ दें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जैसे उस नर्स को सफर के बीच घटने वाली घटना का पता चल गया था। उसने बड़ा एक सिंपल सा काम किया। उसने बड़ा सिंपल सा एक रूल बना रखा था जिसे उसने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था। वो हमेशा ये प्रेयर करती थी कि मैं जहां भी जाती हूं गॉड मुझे गाइड करते हैं। उनके गाइडेंस से मैं सेफली और इजीली कहीं भी पहुंच जाती हूं। गॉड के इस लव की वजह से मेरा सफर प्लेजेंट और काम बना रहता है। गॉड का लव मेरे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह चारों ओर रहता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा सेफ महसूस करती हूँ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं एक मैजिकल लाइफ जीती हूँ। इस छोटी सी प्रेयर को वो नर्स डेली सोने के पहले करती थी। उसे उसका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से एक्सेप्ट करता था। उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट भी करता था। ऐसी प्रेयर्स टेलीसाइकिक्स का काम करती हैं, या आप इसे सबकॉन्शियस माइंड की डिवाइन पावर से बातचीत कहते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में होने वाली हर एक्टिविटी को डिवाइन पावर देखती रहती है। आप जैसे जैसे उससे अपनी बात को कहेंगे वैसे ही वो आपको रिस्पॉन्ड करती है। इसी तरह से आप भी अपने मन के मुताबिक कोई प्रेयर बना सकते हैं जिसे आप सच्चे दिल और काम माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड की डिवाइन विजडम से कह सकते हैं। आप इस प्रेयर को ठीक उसी तरह से कह सकते हैं जैसे आप अपने किसी विश्वास पात्र दोस्त से अपनी बात कहते हैं। आप देखिए आपकी लाइफ में आज से ही इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब आइए इसे और क्लियरली समझते हैं। जब आप इस प्रेयर को करते हैं उस वक्त अपने रिलीजन के हिसाब से आप उस पावर को एड्रेस कर सकते हैं। आप भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस या किसी का भी नाम ले सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा है आपका विश्वास, यानी आप कितने विश्वास के साथ इस प्रेयर को करते हैं। बस ये समझ लीजिए कि आपके अंदर मौजूद शक्ति के कई नाम हैं, लेकिन ये शक्ति इमॉर्टल और इनविजिबल है। इन सारी शक्तियों का रिजल्ट एक ही है। सारी डिवाइन पावर्स आपके थॉट्स का रिएक्शन होती हैं, यानी सारा गेम एक्शन और रिएक्शन का ही है। आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह समझें। जैसे आपका एक्शन होगा वैसे ही आपके अंदर की डिवाइन पावर रिएक्ट करेगी। सिंपल वर्ड्स में समझें तो आप जो बोलते हैं वही काटते हैं और आप जो बोलते हैं वही पाते हैं। इसलिए ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी प्रेयर के लिए क्या चुनते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद डिवाइन पावर से क्या कम्युनिकेट करते हैं। जो आप कहेंगे उसी का जवाब आपको मिलेगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि जो चीज हमको हासिल करनी है हम अपने दिमाग में उसकी क्लियर इमेज कैसे बनाएं। मेंटल एटीट्यूड चेंज करें, लाइफ चेंज हो जाएगी। आप इस चैप्टर में जो भी जानने वाले हैं समझ लीजिए कि वो आपकी जिंदगी में एक जादू की तरह एहसास दिलाने वाला है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमें जो चीज हासिल करनी है उसकी अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनानी चाहिए या उसे एक फिल्म की तरह देखना चाहिए। मान लीजिए आप एक स्टार बनना चाहते हैं तो आपको इसकी एक क्लियर पिक्चर बनानी होगी जिसमें आप खुद को एक स्टार की तरह देखें। आप लोगों के बीच घिरे हुए हैं, किसी अवार्ड शो में स्टेज पर अवार्ड ले रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसकी एक क्लियर इमेज अपने दिमाग में बनाएं और उसे बार बार देखते रहें।
जब भी आप अपने दिमाग में किसी चीज की पिक्चर बनाते हैं, स्पेशली जब उसे एक इमोशन में तब्दील कर देते हैं, तो वो हकीकत में बदल जाती है। जी हाँ, उसे आप अपनी रियल लाइफ में हासिल कर लेते हैं। द ग्रेट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था, इंसान अपने मेंटल एटीट्यूड को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है।